हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिटनेस चैनल। आज के अपने वीडियो में हम डायस्टेसिस रेक्टाई की टर्शरी लेवल यानी कि एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि उन एक्सरसाइजेस को हमारे साथ आप भी परफॉर्म करेंगे। टर्शरी लेवल की एक्सरसाइजेस में हमें मिलती है बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, बॉडी की टाइटनिंग और डिफरेंट वर्कआउट्स जो कि एक एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। योगा मैट पे हमें नील डाउन की पोजीशन से कैट काउ की पोजीशन पे आ जाना है। अपने एक पैर को स्ट्रेच करें और साथ ही साथ में ऑपोजिट साइड के हाथ को स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने के बाद दोनों को एक दूसरे की तरफ लाना है, फिर स्ट्रेच करना है, फिर लाना है। इस तरह से रिपीट करें इस एक्सरसाइज को 40 सेकेंड्स के लिए। फिर दूसरे पैर और दूसरे हाथ के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे। पहले अपने एक लेग को स्ट्रेच करें और ऑपोजिट साइड के हैंड को स्ट्रेच करें, फिर दोनों को साथ में लेकर आएँ इस तरह से। और इस तरह से इस एक्सरसाइज को 40 सेकेंड के लिए रिपीट करना है हमें। 40 सेकेंड्स रिपीट के बाद हमें रिलैक्स पोजीशन पे आ जाना है। इनहेल एक्सहेल करके हमें अपने मसल्स को रिलैक्सेशन देना है और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी है जो कि 15 सेकेंड्स के लिए करनी है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। हमें नील डाउन की पोजीशन से कैट काउ की पोजीशन पे आ जाना है। अब हमें अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना है हैंड्स के स्टेबिलिटी की सहायता से। फिर पीछे की तरफ अपने घुटनों पे बैठना है, फिर आगे की तरफ अपनी बॉडी लीन करनी है, फिर पीछे की तरफ घुटनों पे बैठना है और इसी तरह से इस एक्सरसाइज को 40 सेकेंड के लिए रिपीट करें। इस एक्सरसाइज से हमारी शोल्डर की स्टेबिलिटी यानी कि मजबूती बढ़ती है, हमारे कोर और पेल्विक रीजन की भी मजबूती बढ़ती है। 40 सेकेंड रिपीट करने के बाद रिलैक्सेशन पोजीशन पे आए। इनहेल एक्सहेल करके अपनी बॉडी की मांसपेशियों को रिलैक्सेशन दें। बढ़ते हैं तीसरे एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए हमें लेट जाना है और नी को बेंट पोजीशन पे रखना है। अपने हेड को ऊपर की तरफ टिल्ट कर अपने शोल्डर तक अपने हाथों को इस तरह से 160 डिग्री की पोजीशन पे रखें। अपने हाथों और हेड को साथ में राइट और लेफ़्ट मूव करें। इसकी वजह से आपके अपर बॉडी पार्ट में भी मूवमेंट होगा अपने हाथों के साथ साथ में। हेड और हैंड्स को इस तरह से राइट लेफ़्ट करते हुए इस एक्सरसाइज को 40 सेकेंड्स के लिए रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी शोल्डर की और नेक की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, यानी कि मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अब रिलैक्सेशन के लिए रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएं। नी को इस तरह से बेंड करके अपने बॉडी को रिलैक्स करें 15 सेकेंड्स के लिए। अब बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज के साथ साथ अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की भी बहुत ज़रूरत है, तो बीच बीच में इस तरह से पानी के सिप्स लेते रहें। बॉडी को हाइड्रेट नरिश ज़रूर करें। बढ़ते हैं हमारी चौथी एक्सरसाइजेस की तरफ, जिसके लिए आपको लेट जाना है और नी को अपने इस 160 डिग्री की पोजीशन पे लेकर आएँ। हाथों की सहायता से अपने थाइस को, अपनी जांघों को इस तरह से होल्ड करके रखें और नीज़ को ड्रॉप करें। उसके बाद अपने लेग्स को 140 डिग्री की पोजीशन पे रखें। इस पोजीशन को होल्ड करें और फिर उसके बाद अपनी नीज़ को ड्रॉप कर दें। होल्ड करना आपको उतनी देर है जितनी देर आप कर पाएँ। फिर नीज़ को बेंट पोजीशन पे ले जाएं और फिर इस एक्सरसाइज को 40 सेकेंड्स के लिए रिपीट करें और होल्ड करें इस पोजीशन को जितनी देर भी आप कर पाएँ। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जांघों की, आपकी पैरों की मांसपेशियों को ताकत मिलती है और टाइटनेस बढ़ती है उनकी। आपकी कोर मसल्स या फिर पेट की मसल्स को भी ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है। उसके बाद रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएं और 15 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करें। बढ़ते हैं पांचवी एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको लेट जाना है और अपने पैरों को इस तरह 90 डिग्री की पोजीशन पे करें। अब इसी 90 डिग्री की पोजीशन से अपने पैरों को स्ट्रेट करें, यानी कि 140 डिग्री करें, फिर 90 डिग्री करें, फिर 140 डिग्री करें और इस एक्सरसाइज को 40 सेकेंड्स तक रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी थाइस की मसल्स और पैरों की मसल्स को मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब मिलती है। टाइटनेस भी बढ़ती है कोर की, उसे भी मजबूती मिलती है। और इस एक्सरसाइज को 40 सेकेंड तक रिपीट करें। उसके बाद रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएं, बॉडी को ढीला छोड़ दें, सांस अंदर लें और सांस बाहर करें और अपने मसल्स को रिलैक्सेशन दें। आप चाहें तो अपने फेवरेट म्यूज़िक लगाकर भी 15 सेकेंड के लिए अपनी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन पे कर सकते हैं।
आज मेरी एक्सरसाइजेस के दौरान मेरा छोटा सा बेटा जो कि 8 महीने का है वो भी मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहा है। मेरी एक्सरसाइज सेशन को बहुत एंजॉय कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं 6वीं एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको लेट जाना है और अपने नीज़ को इस तरह से बेंट रखें। अपने नीज़ को आप 90 डिग्री की पोजीशन पे रखें। उसके बाद आपने अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है जो कि 140 डिग्री तक जाएगा और फिर इस तरह से साइकिलिंग करनी है आपको अपने दोनों पैरों से एक के बाद एक करके, यानी कि इस तरह से आपको साइकिलिंग परफॉर्म करनी है। इस एक्सरसाइज को 40 सेकंड्स तक रिपीट करें और चाहे तो अपने हैंड्स को भी अपने लेग्स के साथ में साइकिलिंग कराएं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी स्ट्रेंथनिंग जो कि थाइस की और पैरों की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, आपकी कोर को भी टाइटनिंग और स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज को 40 सेकंड्स तक रिपीट करें। उसके बाद रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएं। 15 सेकंड्स का रिलैक्सेशन देना है आपको अपनी बॉडी को और मसल्स को। रिलैक्सेशन में डीप अंदर की गहरी सांसें लें, गहरी सांसें छोड़ें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अब बढ़ते हैं 7वीं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें कि आपको लेट जाना है। पैरों को इस तरह से बेंट रखें। अब अपने पैरों को स्ट्रेट करें, 140 डिग्रीज तक लेके जाएं। उसके बाद अपने पैरों को आपके नीज से आपको इस तरह से शफल करना है। इस तरह से शफल करके इस एक्सरसाइज को आपको 40 सेकंड्स के लिए रिपीट करना है। इस तरह से शफल करने से आपके जांघों की मसल्स, पैरों की मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए इस एक्सरसाइज को 40 सेकंड्स तक रिपीट करें। उसके बाद रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएं। अंदर गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें एक रिलैक्स पोजीशन पे और अपने बॉडी और मसल्स को रिलैक्सेशन दें जो कि 15 सेकंड्स के लिए होना है। चलिए अब बढ़ते हैं 8वीं एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए आपको लेट जाना है। नीज़ को इस तरह से बेंट रखें। अब आपको अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है जो कि कोशिश करें 90 डिग्री तक, लेकिन 160 डिग्री तक ही जा पाता है। और इस तरह से ड्रॉप करें एक के बाद एक अपने पैरों को। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी पेल्विक की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ती है। इस एक्सरसाइज को 40 सेकंड 40 सेकंड्स तक रिपीट करें। उसके बाद रिलैक्स पोजीशन पे आके बॉडी को रिलैक्सेशन दें जो कि 15 सेकंड्स के लिए है और इसमें आप गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, अपने मसल्स को रिलैक्सेशन दें। चलिए बढ़ते हैं अब 9th एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए कि आपको लेट जाना है। इसको इस तरह से बेंट करके रखें। एक नी को बेंड रखते हुए अपने एक पैर को आपको स्ट्रेट करना है और अपने हिप्स को अपने पैर के साथ एलिवेट करना है, ऊपर की ओर करना है। उसके बाद नीचे की ओर लाना है, फिर ऊपर की ओर करना है, फिर नीचे की ओर लाना है। इस एक्सरसाइज को अपने एक पैर से 40 सेकंड्स तक रिपीट करें। फिर अपने दूसरे पैर से आपको इसी एक्सरसाइज को करना है। एक पैर को स्ट्रेट करना है, पैर के साथ अपने हिप को रेज करना है। इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं सिंगल लेग रेज। इस एक्सरसाइज को 40 सेकंड तक रिपीट करें, यानी कि 20 सेकंड एक पैर से और 20 सेकंड एक पैर से। ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस है। इन एक्सरसाइजेस को करने से आपकी हिप की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। यहाँ एक्सरसाइजेस के दौरान मेरा बेटा भी बीच में आ गया है। ये एक्सरसाइजेस के सेशन को वो बहुत एंजॉय कर रहा है और मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा वो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी 10वीं एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको लेट जाना है। अपने नीज़ को इस तरह से बेंट करके रखें। उसके बाद 140 डिग्री तक लेके जाएं। हम लोगों को 120 डिग्री तक लेके जाना है। उसके बाद इस तरह से दोनों पैरों को साइकिलिंग करें। साइकिलिंग करने से आपकी पेल्विक की मोबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अपने हेड को भी आगे की तरफ टिल्ट करके रखें और इस एक्सरसाइज को 40 सेकंड्स तक रिपीट करें। यहाँ मेरा बेटा बहुत ही मेरे एक्सरसाइज सेशन को मिस कर रहा है। अपनी एक्सरसाइजेस को अब बस हम एंड करते हैं और इतनी एक्सरसाइजेस की हैं, बॉडी को कूल डाउन एक्सरसाइजेस भी करनी है अब। तो चलिए आइए उसे करते हैं। कूल डाउन एक्सरसाइजेस में हम मेनली होती है स्ट्रेचिंग। पहले हमें अपने अपर बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग करनी है इस तरह से। पहले लेफ़्ट हैंड साइड की, जिसमें कि हमें कमर की, शोल्डर की और हाथ की स्ट्रेचिंग एक साथ में करनी है। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड की करेंगे, फिर राइट हैंड साइड की करेंगे। अब नील डाउन पोजीशन में हमें इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है, जिसमें पहले लेफ़्ट साइड की स्ट्रेचिंग करनी है, पूरे कमर और अपर बॉडी पार्ट, हाथ, शोल्डर
उसके बाद राइट साइड की स्ट्रेचिंग करनी है। फिर नील डाउन पोजीशन में ही हमें इस तरह से पीछे की अपनी स्पाइन की स्ट्रेचिंग करनी है, जिसके लिए आपको आगे इस तरह से झुक के और अपने हाथों को स्ट्रेट करके अपने बैक की स्ट्रेचिंग करनी है। इस पोजीशन को मेंटेन करने से अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है और मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है। अब इस तरह से बैठ जाएं पालथी मारकर। अब आपको अपने नेक की स्ट्रेचिंग करनी है और साथ साथ में अपने हाथों की भी। तो पहले राइट साइड की स्ट्रेचिंग करें, फिर लेफ़्ट साइड की स्ट्रेचिंग करें, फिर इस तरह से हाथों को रोल करके पूरे अपने बैक की और अपने कमर की स्ट्रेचिंग करें। पहले लेफ़्ट हैंड साइड से रोल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड से रोल करेंगे और पूरे अपर बॉडी पार्ट की इस तरह से हम स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे मसल्स कूल डाउन होंगी और रिलैक्सेशन मिलेगा। अब अपने हाथों को और अपने नेक को इस तरह से पीछे लेके जाएं और फिर अपने शोल्डर की स्ट्रेचिंग करें, अपने नेक की स्ट्रेचिंग करें इस तरह से राइट और लेफ़्ट मूवमेंट करके, और अपने नेक को इस तरह से पीछे करके अपने आगे की नेक की मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। हम अपने हाथों को भी पीछे लेके जाएंगे और अपने हाथों की साथ में स्ट्रेचिंग करेंगे। आगे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं और मसल्स को कूल डाउन करें और रिलैक्सेशन दें। अब अपने कूल डाउन सीरीज़ को इस तरह से हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में अपनी और एक्सरसाइजेज़ की तरफ। अब जबकि बॉडी और मसल्स कूल डाउन हो चुकी है, अपना फेवरेट म्यूज़िक लगाएं और अपने फुल बॉडी को रिलैक्सेशन दें, और हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज सेशन में।